नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रक्षा उद्योग के सामने खड़े सबसे असहज प्रश्न कभी राजनीतिक नेताओं ने तो नहीं पूछे, लेकिन यह काम सेना के सबसे ऊंचे अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कर दिखाया है। जनरल अनिल चौहान की टिप्पणी कठोर है, सीधी है और उतनी ही असुविधाजनक भी, क्योंकि इससे वह वास्तविकता उजागर होती है जिसे अक्सर आत्मनिर्भरता के शोर में ढक दिया जाता है। दरअसल आपातकालीन रक्षा खरीद यानी ईपी के 5वें और 6ठे चरण के विफल अनुभवों ने सेना को स्पष्ट रूप से निराश किया है, क्योंकि तमाम घोषणाओं और अति स्वदेशी दावों के बावजूद समय पर आवश्यक उपकरण नहीं मिले। जब सीडीएस कहते हैं कि उद्योग को अपने लाभ केंद्रित प्रयासों में थोड़ा राष्ट्रवाद और देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, तो यह सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं, यह सुरक्षा स्वाभिमान के मूल प्रश्न को छूता है। हम आपको बता दें कि ईपी व्यवस्था का जन्म संकटकालीन जरूरतों को देखते हुए हुआ था। उद्देश्य यह था कि सेना को लंबी प्रक्रियाओं से अलग हटकर तत्काल हथियार, मिसाइलें और आवश्यक प्रणालियां मिल सकें। मोदी सरकार ने आपातकालीन खरीद प्रावधान के तहत हर अनुबंध की सीमा करीब 300 करोड़ रुपए तक निर्धारित की है और इन्हें 1 वर्ष के भीतर निष्पादित करने का प्रावधान है, ताकि लंबी सामान्य प्रक्रियाओं की जगह तेजी से आवश्यक उपकरण जुटाए जा सकें। इस व्यवस्था के 5वें चरण के बाद रक्षा मंत्रालय ने EP6 को भी मंजूर किया था, लेकिन घरेलू रक्षा कंपनियां अनुबंध पर हस्ताक्षर तो कर देती हैं, मगर 1 वर्ष की समय सीमा में उपकरणों की आपूर्ति नहीं कर पाती। यह सिर्फ देरी नहीं, सामरिक क्षमता का नुकसान है। आपातकालीन खरीद नीति की असफलता सीधे मोर्चों पर सैनिकों की तैयारी को प्रभावित करती है। अगर EP5 और EP6 में ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर का चलन बढ़ रहा है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रक्षा उपकरणों के निर्माण में 70% स्वदेशी या 80% स्थानीय सामग्री का उपयोग जैसी घोषणाएं गर्व तो पैदा करती हैं, लेकिन जब सीडीएस स्वयं यह कहें कि वास्तविकता इससे बहुत कम है, तो यह न केवल उद्योग की विश्वसनीयता पर प्रहार है, बल्कि पूरे आत्मनिर्भरता वृत्तांत को भी चुनौती है। विदेशी मशीनों को सिर्फ देसी पेंच से जोड़कर किसी प्रणाली को स्वदेशी कहना आत्मनिर्भरता की परिभाषा से खिलवाड़ है। युद्ध जैसी घड़ी में आयात पर निर्भर घटक नहीं आए तो पूरी प्रणाली ठप हो सकती है। इसलिए भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। साथ ही सीडीएस की यह टिप्पणी कि भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सामना करने लायक मूल्य प्रतिस्पर्धा नहीं रखती, एक और कठोर सच्चाई उजागर करती है। सरकारी खरीद का प्रतिस्पर्धी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महंगे हथियारों की कीमत अंततः करदाताओं से ही चुकाई जाती है। सीडीएस का थोड़ा राष्ट्रीयवाद वाला कथन मूल रूप से उद्योग की नैतिक जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालता है। राष्ट्र की सुरक्षा केवल सरकार और सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि रक्षा उद्योग भी उतना ही साझेदार है। पर यह साझेदारी तभी सार्थक बनेगी जब लाभ कमाने के साथ कंपनियां सुरक्षा की संवेदनशीलता और समय सीमा की गंभीरता को समझें। यह भी समझना होगा कि रक्षा उद्योग केवल एक कारोबारी क्षेत्र नहीं, बल्कि रणनीतिक परिसंपत्ति है। इस क्षेत्र में अतिशयोक्ति, देरी या गैर पारदर्शिता किसी अन्य उद्योग की तुलना में कई गुना अधिक खतरनाक हो सकती है। यदि रक्षा उद्योग सचमुच आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ बनना चाहता है, तो उसे कुछ बुनियादी बदलावों को स्वीकार करना होगा। जैसे ईपी अनुबंधों पर कठोर दंडात्मक प्रावधान करने होंगे और इसके तहत समय सीमा तोड़ने पर आर्थिक जुर्माने या ब्लैक लिस्टिंग जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही स्वदेशीकरण का स्वतंत्र ऑडिट कराना चाहिए। इसके अलावा माइलस्टोन आधारित अनुबंध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मूल्य निर्धारण होना चाहिए और R&D आधारित उद्योग मॉडल होना चाहिए, क्योंकि केवल असेंबली पर आधारित उद्योग टिकाऊ नहीं होते। देखा जाए तो जनरल चौहान का बयान वास्तविक अनुभव से निकला है। उनके शब्द उद्योग को कटघरे में नहीं, बल्कि दायित्व के दायरे में लाते हैं। भारत आज ऐसे मोड़ पर है जहां आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं, अंतरिक्ष से लेकर साइबर और ड्रोन तकनीक के नए क्षेत्रों में लड़ा जा रहा है। इस नए युद्ध क्षेत्र में देरी, अनिश्चितता या गलत दावे की कोई जगह नहीं है। रक्षा उद्योग यदि वही पुरानी असेंबली आधारित सोच, ऊंचे दाम और ढीली समय सीमा पर चलता रहा, तो आत्मनिर्भरता का सपना एक आकर्षक नारा तो रहेगा, पर वास्तविकता नहीं बनेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।